आज आप लोग को लीनियर मोशन पढ़ाएंगे। मतलब रेखीय गति की पढ़ाई होगी। क्योंकि पिछले क्लास में गति के सभी प्रकार को हम चर्चा कर चुके थे, याद है? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, पैराबोलिक मोशन, रैंडम मोशन, और इसके बाद हो गया पीरियडिक मोशन। बहुत सारे मतलब 7-8 प्रकार का वर्णन किए थे। तब आइए इसमें से बारी बारी सही प्रकारों को हम लोग करते हैं। तो आज का क्लास में हम करेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन करेंगे, और लीनियर मोशन का हिंदी होता है बेटा रेखीय गति। हिंदी क्या होता है? रेखीय गति। यानी कि आज हम लोग रेखीय गति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रेखीय गति कहते किसको है? अगर परिभाषा की बात किया जाए कि सर इसका परिभाषा क्या होगा, तो सिंपल वे में याद रखिएगा बेटा, है ना। यदि कोई पिंड सरल पथ पर गति कर रही हो तो उसके गति को रेखीय गति कहा जाता है। यदि कोई पिंड सरलरेखीय पथ पर चल रहा है, सीधा रास्ता पर चल रहा है, सीधी मार्ग पर चल रही है, तो उसको हम लोग रेखीय गति कहते हैं। समझ गए? उदाहरण देखा जाए, बस की गति, ट्रेन की गति, मोटरसाइकिल की गति, जितनी तरह के वाहन है सब में जो होता है वो कौन गति होता है बाबू? सब में होता है कौन गति? रेखीय गति होता है। याद रखिएगा, रेखीय गति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड। और चौथे नंबर पढ़ेंगे वेलोसिटी। और पांचवा नंबर पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी डिस्टेंस का हिंदी दूरी होता है, और डिस्प्लेसमेंट का हिंदी विस्थापन होता है, स्पीड का हिंदी चाल होता है, और वेलोसिटी का हिंदी वेग होता है, और एक्सेलरेशन का हिंदी क्या होता है? त्वरण होता है। देखिए, रेखीय गति में यही 4 इंपॉर्टेंट है: डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये 4 गो टर्म बहुत जरूरी पढ़ना है। तो देखिए, याद करिएगा, ये जो दोनों टर्म है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी और विस्थापन, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, कंपेयरिंग टर्म है। और इस प्रकार से फिर स्पीड और वेलोसिटी एक साथ पढ़ेंगे, ये भी दोनों कंपेयरिंग टर्म है। बात समझ रहे हैं? मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक साथ पढ़ाएंगे क्यों? कंपेयर करना है इसमें। स्पीड और वेलोसिटी को भी एक साथ पढ़ाएंगे क्योंकि यह भी कंपेयरिंग है। एक्सेलरेशन जो है चाल और वेलोसिटी से प्राप्त होता है, इसको करेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग बेटा लीनियर मोशन में 5 टर्म पढ़ना है। एक हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी, और पांचवा हो गया एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है? तो आइए अब हम लोग सबसे पहले दूरी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस, और यह इस तरफ लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो 2 टर्म लेके चलेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, हम परिभाषा अगर लिखें डिस्टेंस का, परिभाषा अगर लिखते हैं परिभाषा,
तो परिभाषा क्या हो जाएगा, बस एक लाइन में समझिए, मार्ग की लंबाई, मार्ग की लंबाई जो होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और इसका परिभाषा की अगर बात करें हम लोग तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी, हो जाएगा संपूर्ण पथ का न्यूनतम दूरी, संपूर्ण पथ का न्यूनतम दूरी जो होगा, जितना भी रास्ता, जो भी रास्ता है उस पे सबसे न्यूनतम जो दूरी होगा, सबसे न्यूनतम दूरी होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए थोड़ा सा का अंतर है, मार्ग की लंबाई डिस्टेंस, और जो मार्ग है, पथ है, उसका न्यूनतम दूरी जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। आपको एक उदाहरण से हम समझा रहे हैं। देखिए यदि यहाँ से इस प्रकार से आप यात्रा करते हैं, यह जो है आप चले 3 मीटर इस दिशा में, फिर यहाँ से आप इधर चले आप 4 मीटर इस दिशा में, मतलब आप ए पॉइंट से चले थे और यहाँ पर आप बी पॉइंट होते हुए आप सी पॉइंट पर आए। तो देखिए आपने चलना कहाँ से प्रारंभ किया, ए से, कहाँ पहुँचा, सी पर पहुँचा, मतलब आपने प्रारंभ किया था कहाँ से, प्रारंभ किया कहाँ से जी, ए से, और आपने अंतिम कहाँ किया जी, सी पर अंतिम किया। तो यहाँ पर कोई पूछे आपसे कि मार्ग की लंबाई क्या होगा, तो देखिए आपके लिए मार्ग मतलब रास्ता यही न रहा, तो 3 मीटर यहाँ चले और 4 मीटर यहाँ चले, यानी कि आप चल गए कितना मीटर, 7 मीटर। इसीलिए कह सकते हैं कि दूरी जो होगा वह कितना होगा, 7 मीटर होगा। दैट मीन्स मार्ग की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जहाँ से अपना यात्रा प्रारंभ किए और जहाँ अपना यात्रा अंतिम किए, तो इस बीच में जो भी आप मार्ग चले, जो पथ की लंबाई तय किए, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इधर देखिए एग्जाम्पल में, अब देखो इस प्रकार से हम लोग मान लो कि यहाँ पर 3 मीटर की यात्रा किए, यहाँ पर 4 मीटर की यात्रा किए। आप यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे, यहाँ से प्रारंभ किए थे, ए से बी हो और सी होते हुए आप यात्रा किए। तो ये जो आप देखें शॉर्टकट दूरी, मतलब आप कहाँ से कहाँ गए, ए से बी होते हुए आप सी गए, ए से बी होते हुए आप कहाँ गए, सी गए। तो इसमें मार्ग की लंबाई हो गया 4 3 7, मतलब दूरी हो गई 7। लेकिन ए से आप निकले थे, सी पहुंचे, पूरे यात्रा में शॉर्टकट दूरी कौन होगा, ई वाला होगा, यही होगा आपका न्यूनतम दूरी, यही हो जाएगा आपका न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी जो कर्ण बन रहा है ये वाला, यही न्यूनतम दूरी कहलाएगा, मतलब यही हो गया आपका विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन। तो न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। तो क्लास 9 10th में आप पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे कि यदि यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है तो दोनों भुजाओं के वर्गों का जोगफल, दोनों भुजाओं के वर्गों का जोगफल बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो मतलब अगर विस्थापन निकालना हो, अगर यहाँ हम लोग को विस्थापन, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर ओवर रूट, मतलब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 मीटर आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखें कि यहाँ पर दूरी कितना आया, 7 मीटर, विस्थापन कितना आया, 5 मीटर। तो ये रहा दूरी और यह रहा विस्थापन। टोटल जो मार्ग की लंबाई होगी, टोटल जो रास्ता की लंबाई होगी, उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। और जहाँ से आप यात्रा तय किए या प्रारंभ किए और जहाँ आपने अंतिम किया, ये दोनों के बीच की दूरी, जो न्यूनतम दूरी जो होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, उसको विस्थापन कहेंगे। क्लियर हो गया। अब एक उदाहरण गांव में आप देखिए, जैसे मान लो कि यहाँ आपका इस क्षेत्र में गांव है, ये आपका विलेज है ना, और यहाँ पर आपका पूरा ये खेती बाड़ी यहाँ है। तो इस प्रकार से मान लो ये रास्ता है, ऐसे ऐसे पूरा खेत बना हुआ, ऐसे ऐसे खेत बना हुआ है, देख रहे ऐसे ऐसे खेत बना हुआ है, सब ऐसे ऐसे खेत बना हुआ है पूरा पूरा, है ना। अगर आपको
सपोज दैट मान लो कि यहाँ से आना है, यहाँ से आना है तो यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, तब इस प्रकार से यहाँ से ऐसे चलिएगा, चलिएगा ऐसे, ऐसे आइएगा। तो ये जो आप यात्रा किए ये टोटल मार्ग हुआ, मतलब दूरी हो गया। लेकिन आप यहीं से तिरछे मार देते, शॉर्ट में मार देते, शॉर्टकट मारते, तो यही शॉर्टकट जो होगा क्या होगा, विस्थापन होगा। अभी देखिए धान अब पक रहा है ना। धान के सीजन में देखे होंगे कि जब धान की कटाई हो लगता है तो लोग बोझा कैसे ढोते हैं, आरी से घूम के आता है, नहीं, तिरछे मार देता है। चाहे किसान भाई कितनों बैर काटा खेत में डाल दे, उसको लोग साइड करके तिरछे रास्ता लगा ही देगा, चाहे फसल कितना ही बरियार हो। तो गांव घर में देखे होंगे शॉर्टकट क्यों चला लोग, क्योंकि शॉर्टकट चलने में दूरी कम जाती है। देखिए अगर ऐसे घूमकर यात्रा करते तो दूरी 7 मीटर आ रही थी, देखें यहाँ, और तिरछे गए तो कितना आया, 5 मीटर आया, मतलब विस्थापन छोटा हुआ और दूरी क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर हो गया। चलो देखो डिस्टेंस जो है मतलब दूरी जो है बाबू, और इधर लिख दो विस्थापन, विस्थापन है ना। दूरी हमेशा विस्थापन से बराबर होगा या क्या होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा, लेकिन दूरी कभी जो है छोटा नहीं होगा। एक डायग्राम से आपको दिखा रहे हैं, देखिए दूरी हमेशा बड़ा होगा किससे, विस्थापन से, या कंडीशन नंबर 1 था ये मान लो, आई कंडीशन नंबर 2 मान लो कि दूरी बराबर होगा किससे, विस्थापन से। ठीक है। कंडीशन नंबर 3 अगर देखते हैं कि दूरी छोटा होगा किससे, विस्थापन से, यह कभी पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। मतलब दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अभी आप डायग्राम में देखे थे कि इस डायग्राम में कि जब ऐसे हम लोग 3 चले थे, इधर 4 चले, तो टोटल दूरी डिस्टेंस कितना हो गया जी, डिस्टेंस आ गया था 4 3 60 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये वाला आ गया था 5 मीटर। मतलब डिस्टेंस बड़ा आएगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा आएगा। लेकिन आपको ये समझ में आया कि दूरी सर बड़ा तो है, विस्थापन छोटा है, बात सत्य है, लेकिन बराबर कब होगा, बराबर होगा कब, जब सरल रेखा पथ पर चलेगा तब। जैसे मान लो कोई पिंड ए से बी जाता है, कोई पिंड ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है, तो अगर यहाँ जाने में 10 मीटर की दूरी तय किया, मार्ग की लंबाई 10 है, तो सीधा जब रास्ता है ये है, तो फिर शॉर्टकट कहाँ होगा, शॉर्टकट तभी काम करता है, शॉर्टकट तभी काम करता है जब रास्ता घूम घूम के गया हो। तो ये तो ऑलरेडी देखिए ये लंबाई सीधा एकदम है, मार्ग सीधा है, तो जब मार्ग सीधा है तो पथ की लंबाई जो होगा वही इसका न्यूनतम दूरी भी होगा, इससे दूरी कम हो ही नहीं सकता है। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि यदि कोई पिंड सीधा रेखा में चलती हो, एक सरल पथ पर चलता हो, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में दूरी और विस्थापन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन याद रखिए बाबू, दूरी कभी भी छोटा नहीं होगा किससे, विस्थापन से। दूरी हमेशा जो है पॉजिटिव होता है, दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम चाहे 1 मीटर चले चाहे 1000 मीटर चले, जब दूरी चल दिए हैं तो हमेशा अपना घर से दूरी पर ही रहेंगे, समझ गया। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, और यह जो है से जीरो भी होता है। यह जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। लेकिन मन में लग रहा होगा कि सर पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। मान लो कि ए यहाँ पर अपना घर से निकला सी पर जाने के लिए, कहाँ निकला, ए से कहाँ जाने के लिए, सी पर जाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि इधर ऐसे निकला तो जरूर, लेकिन घूम कर करके और फिर यहीं पर पहुँच गया। रास्ता भटकने की वजह से, चाहे जैसे हो, जहाँ से चला वहीं पर पहुँच गया।
तो सोचिए क्या बताए थे विस्थापन का परिभाषा, कि जहां से चलना प्रारंभ करे और जहां अंतिम करे, जहां चलना प्रारंभ करे और जहां ये अंतिम करे, वो दोनों के बीच न्यूनतम दूरी। तो भाई यहाँ ए पर चल, ए से शुरू किया और फिर घूम के ए पर आ गया, तो अब जहां से चला वहीं पहुंच गया, उसी पैलेस पर पहुंच गया। दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ जो विस्थापन होगा, यहाँ जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंडीशन याद रखिएगा कि जहां से कोई पिंड यात्रा करना शुरू करे अब पुनः वहीं पर पहुंच जाए, तो उस स्थिति में विस्थापन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यही पिंड यदि ए में इस दिशा की ओर चला था और सी पर चलकर पहुंच गया, तब इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ही बोलेंगे। मतलब अपना डायरेक्शन में ही जा रहा है, अपना डायरेक्शन में पहुंच भी गया तो पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन किसी कारणवश ऐसे घूमा और इधर क्यों रास्ता पकड़ लिया, जाना था हमको नॉर्थ में, पहुंच गए कहाँ, साउथ में, जाना था ईस्ट में, पहुंच गए वेस्ट में, अपोजिट डायरेक्शन चले गए, तो इस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब देखो आप अपने घर से पश्चिम की ओर यात्रा प्रारंभ किए, रास्ता भटक जाने की वजह से आप जब चलते गए बाद में समझ में आता है कि हम तो अपने गांव से पश्चिम नहीं पूरब पहुंच गए। तो इस कंडीशन में जो न्यूनतम दूरी तय करिएगा, प्रारंभिक और अंतिम बीच के दूरी को, मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ किए थे और यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो न्यूनतम दूरी होगा वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जिस दिशा में आप यात्रा प्रारंभ किए थे उसी दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो शॉर्टकट दूरी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा शॉर्टकट में वो कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आप यात्रा प्रारंभ किए, अगर उसी यात्रा में चलते गए, रिजल्ट भी उसी डायरेक्शन में आई, तो समझिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। और नहीं तो आप जा रहे थे पश्चिम की ओर, अब पहुंच गए पूरब की ओर, तो इसमें डायरेक्शन उलट गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया। और जहां से आप चले घूम फिर कर फिर वहीं आ गए, इसका मतलब यह है कि विस्थापन 0 हो गया। तो विस्थापन 0 वाला कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। अगर आप फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं, किसी भी मैदान में फील्ड में गोले चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिस पॉइंट पर से आप चलना शुरू किए थे फिर घूमकर वहां आए होंगे, फिर गोले घूमे होंगे, फिर वहां आए होंगे, मतलब प्रत्येक बिंदु पर आप बार बार रिपीट कर रहे होंगे। देखिए जैसे मान लो कि यह फील्ड है, यह गोले से आप घूम रहे हैं, तो यहाँ चलना प्रारंभ किया तो फिर यहाँ पहुँचोगे ना जी, यहाँ चलना प्रारंभ किया तो फिर यहाँ पहुँचोगे ना जी। इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु पर हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार वहाँ पहुँच रहे हैं, तब इस कंडीशन में विस्थापन 0 होता है। एक लाइन में समझिए, कोई भी आदमी अगर चक्कर लगा रहा है बार बार किसी पिंड का, तो उसका विस्थापन 0 होगा। मैदान में चक्कर लगाना विस्थापन 0, दूरी 0 नहीं होगा, क्योंकि आपने यहां से यहां तक जो मार्ग तय किया ये दूरी हुआ, तब दूरी तो होगा लेकिन विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि आप जहां चले थे वहीं पर पहुंच जाते हैं तो विस्थापन 0 हो गया। तो मैदान में चक्कर लगाते हुए व्यक्ति में दूरी होती है लेकिन विस्थापन नहीं होती है। हमारी पृथ्वी प्लानेट, अर्थ प्लानेट सूरज की परिक्रमा कर रही है ना, तो पृथ्वी का विस्थापन 0 होगा। चंद्रमा, मून पृथ्वी की चक्कर लगा रही है तो चंद्रमा का विस्थापन 0 होगा। कोई भी पिंड अगर बार बार चक्कर लगा रही है तो हम कहेंगे कि उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। देखिए राशि दूरी जो है वो अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी राशि कैसा होगा,
सदिश राशि है। मतलब यह स्केलर क्वांटिटी है और यह वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। अगर हम लोग एस आई यूनिट की बात करें तो एस आई यूनिट मीटर होगा और इसका भी जो है एस आई यूनिट मीटर ही होगा। अगर हम लोग अदर यूनिट की बात करें, अदर यूनिट, तो देखिए अदर यूनिट किलोमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, फीट हो सकता है, लाइट ईयर हो सकता है, बहुत सारा यूनिट है। इसका भी इसी प्रकार से अदर यूनिट जो होगा, अदर यूनिट बहुत सारा होगा, कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए दोनों का यूनिट सेम होगा। मेजरमेंट करने का जो स्केल है इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होगा, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होगा। अदर यूनिट मतलब दूरी को हम किलोमीटर में, इंच में, फीट में, गज में, लाइट ईयर में, प्रकाश वर्ष में नाप सकते हैं, तो इसको भी नाप सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट में, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है पारसेक। वह कौन है? पारसेक। इसको याद कर लीजिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें, बीमा की बात करें, तो डिस्टेंस का बीमा होगा m0 l t0। आगे भी पढ़ाए हैं आप लोग को। यहाँ अगर बीमा निकालना चाहें हम लोग कि बीमा क्या होगा, तो यहाँ भी बीमा सेम हो जाएगा LT। देखिए जो बीमा डिस्प्लेसमेंट का होगा वही बीमा डिस्टेंस का होगा। ये डायमेंशन चैप्टर में पढ़ाए थे कि जब यूनिट्स निकालने वाला में, कि जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। समझ गए? जैसे हम पढ़ाए थे आपको बल, घूर्ण का, ऊर्जा का, कार्य का डायमेंशन निकालने के लिए, है ना। फिर चाल और वेग का डायमेंशन निकालने के लिए, बल और भार का डायमेंशन निकालने के लिए जिसका यूनिट सेम होता है वो डायमेंशन भी सेम होता है। तो दूरी का डायमेंशन हो गया m0 t0, इसलिए कि m का यूज नहीं हुआ है, एक प्रकार का लंबाई है, एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। तो इस प्रकार से हम लोग दूरी और विस्थापन की बात क्लियर किए। और एक बात और अभी चर्चा थोड़ा देर पहले किए ही थे कि प्रकृति जो है इसका नेचर क्या होगा? दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है और इसकी प्रकृति की अगर बात करें तो यह जो है पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और क्या होगा? जीरो भी होगा। दूरी कभी निगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। और विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों होता है। जिस दिशा में जा रहे हैं अपनी डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, उल्टा डायरेक्शन में निगेटिव, जहां चले वहीं आ गए तो विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। अब हम लोग स्पीड यानी कि चाल और दूसरे तरफ वेलोसिटी मतलब वेग। एक तरफ चाल है, दूसरी तरफ क्या है? वेलोसिटी है। तो आइए हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में चर्चा करें। देखिए यह जो है क्या है, वो परिभाषा की अगर बात करते हैं, परिभाषा तो याद रखिएगा इकाई समय में, इकाई समय में चली गई दूरी, इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। वेग का परिभाषा देखिए, वेग का परिभाषा क्या होगा? वेग का परिभाषा हो जाएगा बेटा इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन, उत्पन्न विस्थापन को वेग कहा जाता है। मतलब देखिए इकाई समय, इकाई समय का मतलब होता है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी को, 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं।
1 सेकंड में जितना भी दूरी चला जाए वह चाल होता है। उसी प्रकार से इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन, मतलब 1 सेकंड में जितना विस्थापन हुआ वो उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। आप एक उदाहरण से समझिए क्या हो, देखिए जैसे मान लो कि कोई गाड़ी है जो 5 सेकंड में यह 40 मीटर दूरी तय किया। कोई गाड़ी 5 सेकंड में 40 मीटर दूरी तय किया। बताइए कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, कितना? हाँ, देखिए तो दूरी होगा कितना, 8 मीटर। मतलब 5 सेकंड में 40 मीटर गाड़ी चलती है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 8 मीटर निकाल लिए। तो इकाई समय का मतलब हुआ 1 सेकंड। 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, मतलब इसी को हम लोग चाल कहेंगे। लेकिन यूनिट देखकर टेंशन में नहीं आइए कि सर चाल का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है या मीटर है। बाबू मीटर पर सेकंड ही है। आप समझिए ये जो 8 मीटर दूरी चला गया है ये कै सेकंड चला गया है, 1 सेकंड में ना। तो कहेंगे ना कि 8 मीटर प्रति 1 सेकंड चले हैं जी, 8 मीटर प्रति 1 सेकंड। तो इसको सजा के लिखना होगा तो लिखा जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 8 मीटर, 1 सेकंड में 8 मीटर। क्लियर हो गया। अगर डिफिनेशन का ई वाला जो फॉर्मूला है, डिफिनेशन का जो ई आधार बताए ऐसे निकालने वाला कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, यूनिटरी मेथड से, एकाकी विधि से अगर इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो फिजिक्स में 90% फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आप परिभाषा से निकाल लीजिएगा। आप देखिए हम कहीं भी कोई फॉर्मूला का प्रयोग नहीं किए और चाल निकाल दिए। 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन कब सेकंड में रहेगा तब ना, अब घंटा में निकालना रहेगा तो 1 घंटा कह देंगे। 1 घंटा में चली गई दूरी को चाल कहेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन जो हो वो आप समझिए कि एग्जाम में क्या आ रहा है। खैर देखो, तो 1 सेकंड में जो दूरी चला गया उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसी प्रकार से इधर भी देखिए, मान लो कि 10 सेकंड में विस्थापन प्राप्त हुआ 60 मीटर, है ना। तो बताओ 1 सेकंड में कितना प्राप्त हुआ। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 6 मीटर चलेगा। मतलब यहाँ पर वेग हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। वेग कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे यदि आप लोग को फॉर्मूला लगाना हो तो लिख लीजिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। दूरी बटा समय। देखिए 40 में 5 से भाग पड़ा था तब ना 8 आया था। यहाँ पे देख लीजिए 60 में 10 से भाग पड़ा तब ना 6 आया। इस प्रकार से यहाँ वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन, अब बटा क्या हो जाएगा जी, समय हो जाएगा। चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा समय, वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा समय हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 सेकंड में जितना विस्थापन होगा उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। देखिए अगर राशि देखा जाए तो वह स्पीड जो है अदिश राशि होगा, समझ गए। और ये जो है आपका ये राशि जो होगा ये आपका क्या होगा, सदिश राशि होगा। एस आई मात्रक की अगर बात करें तो एस आई मात्रक हो जाएगा इसका मीटर पर सेकंड, और इसका भी एस आई मात्रक एकदम सेम होगा, मीटर पर सेकंड होगा। अगर इसकी हम लोग प्रकृति की बात करें कि प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति केवल पॉजिटिव होगा। इसका प्रकृति जो है पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, और क्या होगा, जीरो भी होगा। देखो
आपको लग रहा हो कि सर ये दूरी वाला सिस्टम फ्लो कर रहा है और ये विस्थापन वाला सिस्टम फ्लो कर रहा है, बात सही है। कैसे? देखिए, चूंकि यहाँ फार्मूला क्या था, वेग बराबर था विस्थापन बटा क्या है, समय, और यहाँ है फार्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए, जब दूरी हमारा पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। यहाँ पर देख लो, जब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पॉजिटिव होगा तो वेग पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव, विस्थापन जीरो होगा तो वेग भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स वेग जो है वो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन को फॉलो करेगा और स्पीड जो है किसको फॉलो करेगा, दूरी को फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को देखें। और एक चीज़ और देख लीजिए, इसका बीमा की बात करते हैं। तो देखिए, दूरी बटा समय है तो एम तो इसमें होगा नहीं, दूरी के लिए एल होगा और टी के लिए इन्वर्स हो जाएगा, एम जीरो एल टी इन्वर्स। क्लियर हो गया? अब देखो, मात्रक इसका मीटर पर सेकंड है, यहाँ मात्रक सेम है, मतलब बीमा में कोई अंतर नहीं होगा, बीमा वही हो जाएगा, एम जीरो एल टी इनवर्स हो जाएगा। तो देख लीजिए, इस प्रकार से स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का जो क्वांटिटी होगा अदिश होगा, वेलोसिटी क्या होगा, सदिश होगा, यूनिट दोनों का सेम होगा, ई पॉजिटिव होगा, ई पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों होगा, दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, डायमेंशन दोनों का सेम होगा जी, एम जीरो एल टी इनवर्स, एम जीरो एल टी इनवर्स। पहला हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, और दूसरा हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और तीसरा हो गया आपका एवरेज स्पीड, है ना। देखो, जिस प्रकार से आपको टाइप ऑफ स्पीड पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़ना है, एकदम सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। तो सिर्फ हम टाइप ऑफ स्पीड पढ़ा देंगे, इससे आपको टाइप ऑफ वेलोसिटी भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक समान चाल, एक समान चाल, इसका मतलब हो गया असमान चाल, असमान चाल, और इसका हिंदी हो गया आपका औसत चाल, इसका हिंदी क्या हो गया, औसत चाल, औसत चाल। ठीक है, अब देखो, एक समान चाल का मतलब क्या होता है। देखिए, एक समान चाल का मतलब हुआ बाबू कि यदि आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और लगातार स्पीड में एक रंग के रखे हुए हैं, जैसे 10 का स्पीड से, 20 के स्पीड से, 30 के स्पीड से आप लगातार चल रहे हैं, बीच में आप स्पीड चेंज नहीं करते हैं, तो उसको कहेंगे एक समान चाल। जो रोड पर भूतपूर्व नौजवान चलते हैं, मतलब भूतपूर्व नौजवान जब गाड़ी चलाते हैं रोड पर, तो हमेशा एक समान चाल रखते हैं, और जो बिल्कुल युवा हैं उनकी गाड़ी के चाल क्या होती है, असमान होती है, उनकी गाड़ी चाल क्या होती है, असमान होती है। मतलब भूतपूर्व नौजवान समझा नहीं, बूढ़ा बूढ़ा, भूतपूर्व सैनिक मतलब सैनिक पहले थे, तो भूतपूर्व नौजवान मतलब जवान पहले थे, मतलब बूढ़ा हो गए। तो बूढ़ा लोग देखिएगा रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो वह स्पीड कम बेसी नहीं करते हैं, एक रंग के चलते रह गए दम आराम से, धीरे मस्ती लेकर के, है ना। तो एक समान चाल मतलब 10 के स्पीड से चलेंगे तो लगातार 10 के स्पीड से। बात समझ रहे हैं? जैसे एक उदाहरण समझा रहे, देखो यहाँ पैलेस ए है, पैलेस बी है, पैलेस सी है, और पैलेस क्या है, डी है। तो ए से चलते हैं ए आदि व्यक्ति 5 के स्पीड से, बी से सी गए 5 के स्पीड से, और फिर सी से गए डी 5 के स्पीड से। मतलब प्रत्येक बिंदु पर इनका चाल 5 मीटर पर सेकंड है।
है ना, तब कहें गाड़ी की चाल क्या होगा, एक समान चाल होगा। अब इसको देखिए, पैलेस नंबर ए, पैलेस बी, पैलेस सी और पैलेस क्या हो गया, डी हो गया, है ना। यहाँ पर गाड़ी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी का स्पीड हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ गाड़ी का हो गया स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 7 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ बोलेंगे कि गाड़ी की चाल प्रत्येक बिंदु पर बराबर नहीं है। दैट मीन्स कौन चाल है जी, असमान चाल है। क्लियर हो गया। अब देखो इसी असमान चाल को अगर हम लोग एक बैठा करके सिस्टम पर एक सिस्टम बैठा करके औसतन निकालते हैं तो वह क्या हो गया, एवरेज या औसत चाल हो गया। जैसे समझिए कि एक आदमी ए से बी जाता है, एक आदमी ए से बी गया, मान लो कि 10 सेकंड में यह जो है से 40 मीटर दूरी चला, 10 सेकंड में 40 मीटर दूरी चला। और फिर B से C जो है, जब B से C जो है व्यक्ति ई चलता है अगला 10 सेकंड में 60 मीटर दूरी चलता है। देख लिए। तो अब यहाँ पर मेरी बात को समझिए आप लोग कि यहाँ पर गाड़ी का स्पीड जो है वो आपको शायद लगता है कि 4 मीटर पर सेकंड है ना। यहाँ पर गाड़ी का चाल होगा 6 मीटर पर सेकंड होगा। अभी सिखाए हैं कि 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वो चाल होता है। तो 10 सेकंड में 40 तो 1 सेकंड में कितना होगा, 4 होगा। 10 सेकंड में 60 तो 1 सेकंड में कितना होगा, 6। मतलब यहाँ गाड़ी 4 के स्पीड से यहाँ गाड़ी 6 का स्पीड चल रही है, मतलब एक समान चाल नहीं है। तो अगर हम लोग चाहें कि पूरी यात्रा का चाल पता करें कि क्या चाल होगा, तो ही होगा औसत चाल। क्या कहलाएगा, औसत चाल। पूरे यात्रा में जो स्पीड होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल। सिंपल से बात समझो, मान लो कि हम यहाँ गया से पटना जाते हैं, तो गया से पटना हमको ट्रेन पहुंचा दी 2 घंटा में, 2 घंटा में पहुंचा दी। लेकिन जब पटना से गया वापस लौट रहे थे तो हम 3 घंटा में पहुंचे, तो हमको टोटल टाइम मर गया 3 दूनी 5 घंटा। तो एक पीठी जाने में हमको एवरेज टाइम मरा 2.5 घंटा का। जाने में 2 घंटा, आने में 3 घंटा, दोनों में टाइम डिफरेंट लगा। तो एवरेज किसको कहेंगे कि दोनों पर जोड़ दो, बराबर कर दो। तो 3 दूनी 5 घंटा में 2 बार अप डाउन किए, ऐसे मतलब एक बार गए एक बार आए। तो 5 घंटा में एक बार आना एक बार जाना, दैट मीन्स 2.5 घंटा। 2.5 घंटा जाने में, 2.5 घंटा आने में टाइम लग गया, तो एवरेज टाइम हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर एवरेज चाल निकालना होगा आप लोग को, तो टोटल दूरी को जोड़ दीजिएगा, 60 + 40 कर दीजिएगा, अब बटे टोटल समय कर दीजिएगा, कितना हो गया, 20 हो गया ना बाबू। तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 100 हो गया, 100 मीटर दूरी और टाइम लग गया 20 सेकेंड। काट दीजिए, 20 × 5 कितना हो गया, 100, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज टाइम आया। अब हम लोग करेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो इसी प्रकार से वेलोसिटी का भी जो है 3 कैटेगरी होगा, है ना, 3 गो हो जाएगा। एक हो जाएगा बाबू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। मतलब एक समान वेग और यहाँ हो जाएगा असमान वेग, और यहाँ हो जाएगा आपका
औसत वेग, औसत वेग। तो जिस प्रकार से आप चाल पढ़े थे ठीक उसी प्रकार से वेलोसिटी का भी 3 टाइप हुआ, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग। देखिए जब गाड़ी एक समान वेग से चल रहा है मतलब 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गाड़ी लगातार जा रही है तो कह सकते हैं कि न स्पीड बढ़ रहा है न स्पीड घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में त्वरण जो होती है वो जीरो होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। असमान वेग में दो कंडीशन बनेगा, या तो वेग बढ़ेगा या तो वेग घटेगा। यदि वेग बढ़ता है, यदि वेग बढ़ेगा तब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव त्वरण प्राप्त होगा। और जब वेग घटेगा, जब वेग क्या होगा, घटेगा, तो इस कंडीशन में जो है निगेटिव त्वरण प्राप्त होगा, याद रखिएगा। तो जब गाड़ी एक समान वेग से चल रही है तो उस कंडीशन में त्वरण जीरो होगा, गाड़ी के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और असमान चाल में वेग में दो कंडीशन है, वेग बढ़ेगा या वेग घटेगा। वेग बढ़ेगा तो पॉजिटिव त्वरण होगा और वेग घटेगा तो निगेटिव त्वरण होगा। औसत वेग में जो है त्वरण का कोई हिसाब किताब नहीं है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर त्वरण की परिभाषा की बात किया जाए कि त्वरण का परिभाषा क्या होगा सर, तो याद रखिएगा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या कह सकते हैं कि इकाई समय में, इकाई समय में वेग परिवर्तन, इकाई समय में जो वेग परिवर्तन होगा उसको भी हम लोग त्वरण कह सकते हैं। देखिए वेग परिवर्तन की दर अगर परिभाषा याद करिएगा तो इसे रटने के लिए ठीक है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा। सोल्व होगा टेक्निकल भाव में ही है, लेकिन इसे जब साफ दिख रहा है इकाई समय में वेग परिवर्तन, इकाई समय में वेग परिवर्तन का मतलब हो गया 1 सेकंड में वेग परिवर्तन। 1 सेकंड में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं जी, त्वरण कहते हैं। कितना अच्छा डिफिनेशन है। 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। देखिए जैसे मान लो कि ये मार्ग है, यहाँ पर कोई गाड़ी है और यह गाड़ी इधर की ओर चलती है, तो यहाँ पर चलते समय अपना गाड़ी चाल रखती है, वेग रखती है 10 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद जब गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है, 5 सेकंड के बाद गाड़ी जब यहाँ पहुँचती है तो गाड़ी का चाल हो जाता है 25 मीटर पर सेकंड। गाड़ी का शुरू में स्पीड क्या था 10, बाद में क्या हुआ 25, तो 10 से 25 होने में टाइम कितना लगा जी, 5 सेकंड। मतलब कहेंगे हम लोग कि 5 सेकंड में चेंजिंग कितना हुआ, परिवर्तन। 5 सेकंड में परिवर्तन, 5 सेकंड में परिवर्तन कितना हुआ, देखो तो 5 सेकंड में परिवर्तन हो गया बाबू 15 मीटर पर सेकंड। नहीं 10 से 25 हुआ तो 5 सेकंड में कितना चेंजिंग हुआ 15, इसीलिए 1 सेकंड में कितना होगा, बोलो 5 में 15 तो 1 सेकंड में कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड। मतलब आंसर जो आ गया वो आंसर आया 3 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड, है ना। मतलब 1 सेकंड में चेंज कितना हुआ 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ प्रति लग गया, यहाँ भी प्रति, यहाँ भी प्रति, दोनों बट्टा में है। मतलब इस फॉर्म में देखिए 3 मीटर बटा सेकंड
गुने ईवी सेकंड, तो क्या हो जाएगा जी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए त्वरण में हम 3 कंडीशन लेके चल रहे हैं, 3 कंडीशन है ना। ये गाड़ी है जो बाबू, यह जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना प्रारंभ किया इधर की ओर, और इसका गाड़ी का स्पीड हो गया 22 मीटर पर सेकंड, और मात्र यह कै सेकंड में, 4 सेकंड में। कै सेकंड में, 4 सेकंड में। बताइए गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, तो चेंजिंग कितना हुआ जी, परिवर्तन कितना हुआ वो बताइए। तो परिवर्तन हो गया 12 मीटर पर सेकंड। तो परिवर्तन हुआ 12 मीटर पर सेकंड, कै सेकंड में, 4 सेकंड में। मतलब 4 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड चेंज हो गया। तो इसीलिए 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, 4 तिया 12, 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब गाड़ी का त्वरण हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? देखो अब यहाँ पर अगर इसी तरह से रहे, कोई गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है और बाद में भी गाड़ी का स्पीड 5 ही रहता है, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ भी टाइम हम दे रहे हैं कै सेकंड, 4 सेकंड। तो देखो यहाँ पर परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तन हुआ 0, इसीलिए त्वरण भी हो जाएगा 0। आगे देखो कोई गाड़ी यहाँ से 22 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना प्रारंभ किया, देख रहे हो ना, और यह जो है 4 सेकंड बाद गाड़ी का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। चाल बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तन जो होगा वह परिवर्तन हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। घट रहा है इसलिए माइनस लेंगे, तब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 4 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड घटा, इसीलिए 1 सेकंड में कितना, -12, इसीलिए 1 सेकंड में कितना घट जाएगा जी, चढ़ती आई 12, मतलब 3 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स कह सकते हैं त्वरण हो गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पहले भी चर्चा किए हैं कि यदि वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो पॉजिटिव त्वरण होगा। त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब वेग में कोई चेंजिंग नहीं होगा त्वरण हमेशा 0 होगा। अगर वेग में वेग घटेगा, वेग घट रहा है तो त्वरण हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। याद रखिएगा, चाल बढ़ेगी पॉजिटिव त्वरण, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा त्वरण 0, चाल घटेगा त्वरण निगेटिव होगा। क्लियर हो गया? चलो एक बात और देख लेते हैं। अब ये डिफिनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल देखें। अब राशि की अगर बात करें तो राशि जो है त्वरण सदिश राशि है। क्या होगा, सदिश राशि होगा। SI मात्रक इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका बीमा होता है m0 LT इनवर्स 2। बीमा क्लास से पढ़ाए हैं आप लोग डायमेंशन निकालने के लिए, m0 LT इनवर्स 2। अगर फार्मूला की बात करें तो A बराबर होता है V2 माइनस V1 बटा T, मतलब वेग में परिवर्तन बटे टाइम, वेग में परिवर्तन बटे टाइम। फिर से याद कर लेना है, वेग बढ़ेगा पॉजिटिव त्वरण, वेग में कोई चेंजिंग नहीं 0 त्वरण, वेग घटेगा निगेटिव त्वरण। तो इस प्रकार से त्वरण आपको समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे गति का समीकरण वगैरह।